सफर आपका आसान नहीं था, पर हौसला भी था कम नहीं। मानवता का भला हृदय में, इसलिए कदम भी रुके नहीं। करना था कल्याण जगत का, चलते चलते थके नहीं। बनकर स्वयं प्रकाश पुंज, राही को भटकने दिया नहीं। वाकई हमारी स्मृति में कुछ ऐसे अनमोल लम्हे दर्ज हैं, जिन्हें याद करते ही मन कभी प्रेम से भर जाता है तो कभी साहस और प्रेरणा से। तो हमारे साथी समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं युग निर्माता सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की। जी, एक ऐसा परोपकारी जीवन जिसने अनगिनत जीवनों को नई दिशा दी और जिन्होंने स्वयं की परवाह किए बिना हर गुरसिक को संभाला, सहारा दिया जी, और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जी, सदगुरु के साथ रहकर, सदगुरु के रूप में प्रकट होकर। वाकई। तो आइए ऐसे ही रहनुमा के जीवन से प्रेरणा लेते हैं अगस्त माह के इस पहले वॉइस डिवाइन एपिसोड में। तो आप सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। मैं कान्हा, मैं सिमरन। नमस्कार, धन निरंकार। सिमरन जी, सदगुरु माता सविंदर जी महाराज जिनके व्यक्तित्व के अनगिनत रूप थे, उनकी महिमा और गुणों का वर्णन करने बैठे तो शब्द भी स्वयं को अपर्याप्त महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल कान्हा जी, सदगुरु माता सविंदर जी का जीवन ऐसा था मानो तपती धूप में तरवर की शीतल छाया हो। जिनकी छत्र छाया में हर किसी ने सुकून और ठंडक का अनुभव किया। जहाँ पल भर भी मिले हुए उनके साथ से सारे दुख और चिंताएं मानो विलीन हो जाती। एक आदर्श पत्नी, स्नेहमयी बहू और ममतामयी माँ। उनका जीवन त्याग, सेवा और समर्पण का सुंदर उदाहरण है। जी बिल्कुल। और सिमरन जी, सदगुरु माता सविंदर जी जिनका जीवन और उनकी शिक्षा हमें हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो अप्स डाउन्स है ना, उससे कैसे बाहर आए या बैलेंस बनाए, उसमें भी हेल्प करते हैं। जैसे माता सविंदर जी ने अपने विचारों में वो ग्वालन का उदाहरण देते हुए फरमाया, साथ संगत जी, कुछ दिन पहले बाबा बुल्ले शाह जी की कुछ लाइंस पढ़ने को मिली। वो बाजार में एक दूध की दुकान के आगे खड़े होते हैं। वहाँ एक नौजवान ग्वालन दूध बेच रही होती है और जो भी दूध लेने आता है उसके पूरे पैसे गिन के उसको अपने गले में डाल के फिर उन पैसों के हिसाब से उन सबको दूध देती है। साथ संगत जी, इतने में एक नौजवान लड़का आता है और उसको पैसे पकड़ाता है। वह गिनती भी नहीं और ऐसे ही अपने गले में डाल देती है और उसका बर्तन पूरा दूध से भर के उसको दे देती है। बाबा बुल्ले शाह जी जब ये देखते हैं तो उसको पूछते हैं कि इसके साथ ऐसे क्यों। आगे से वो जवाब देती है, मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। साथ संगत जी, वो तो एक इंसान की मोहब्बत में हिसाब किताब कुछ भी उससे नहीं कर सकती थी। पर हम घड़ी देख के अक्सर सिमरन कर लेते हैं और कह देते हैं हमने हफ्ते में 2 या 3 संगत कर ली तो बस हो गई। साथ संगत जी, कई बार तो गिले शिकवे पे भी उतर आते हैं इस निरंकार से कि हमने इतनी संगतें भी कर ली, इतना सिमरन भी कर लिया, महापुरुषों को भी घर बुला के प्रसाद खिला दिया, भवन पे सेवा भी कर ली, पर फिर भी जिस काम को हमने अकॉर्डिंग अपने चाहा वो नहीं हुआ। साथ संगत जी, ये तो निरंकार को पता है, पर इस निरंकार के आशीर्वाद से जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के हमें दर्शन हो गए हैं, क्या ये एहसान हमारे पे कम नहीं है?
कितनी सुंदर सिखलाई है। ये सुनकर तो सिमरन जी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं भी इन सिखलाई को अपना लूं और अपने जीवन में ले आऊं, और अब तक जो मैंने अपने रिश्तों में हिसाब किताब किए हैं वो बंद कर दूं, तो फिर रिश्तों में मिठास आ जाएगी। जी, इनफैक्ट मुझे भी यही लग रहा है कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस। जी। और कान्हा जी, आजकल घरों में जो छोटे मोटे मनमुटाव या कले कलेश दिखाई देते हैं ना जी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम कहीं ना कहीं हिसाब रखने लगते हैं। हाँ। जैसे मैं ही सब कुछ क्यों करूं? आप कुछ नहीं करोगे? मैं कब तक अकेली करती रहूंगी? या मैं अकेला कब तक करता रहूंगा? जी, मेरी अपनी जिंदगी है या नहीं? ऐसे कई छोटे छोटे हिसाब हमारे मन में इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे प्रेम की जगह शिकायतें लेने लगती हैं। जी, वैसे सिमरन जी, कुछ प्रैक्टिकल अगर बात करूं तो अपने बारे में सोचना या फिर कुछ हिसाब प्लानिंग के लिए करना जी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में ही सोचना और हिसाब सिर्फ इस बात का कि मुझे क्या मिला, तो ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर तो रिश्ता चाहे भक्त और भगवान का हो, गुरु और शिष्य का हो या पारिवारिक रूप में हो जी, वो कमजोर हो जाता है। और सिमरन जी, मुझे लगता है रिश्ते वहीं दम तोड़ देते हैं जहां वो हमारे से मेरे और तुम्हारे पर आ जाते हैं। और ऐसे में सद्गुरु की दिव्य शिक्षा कमजोर हुए उस रिश्ते को नया जीवन दे देती है। वाकई, ये कहकर कि प्रेम में हिसाब नहीं होता। तो अब इन्हीं भावों को और मजबूती प्रदान करते हैं जी, और सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बानी का पावन शब्द जी। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। प्रभु का ऐसा प्रेमी साधो, प्रभु का ऐसा प्रेमी साधो, मर कर जीवन पाता है। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। प्रेम की धुन में हरि का सच्चा प्रेमी रहता मगन सदा। प्रेम की धुन में हरि का सच्चा प्रेमी रहता मगन सदा। प्यारे प्रीतम से लगाए रखता मन की लगन सदा। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। हर पल हर क्षण प्रेमी केवल प्रेम का ही रस चखता है। हर पल हर क्षण प्रेमी केवल प्रेम का ही रस चखता है। हरि प्रीतम के सिवा काम न मन में रखता है। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। प्रेम गुरु
का बढ़ता रहता गुरु भगत के नित मन में। प्रेम गुरु का बढ़ता रहता गुरु भगत के नित मन में। प्रेम गुरु का पाकर गुरसिख आनंद पाए जीवन में। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। कहे हर देव सतगुर प्रीतम, प्रेम का होता सागर है। भर ही देता एक पल में ही, भर ही देता एक पल में ही। प्रेम से मन की गागल है। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। कान्हा जी, अगस्त के इस महीने में जहाँ हम सद्गुरु माता सविंदर जी की शिक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं निरंकारी राजमाता जी की शिक्षाओं का एहसास भी अपने आप हो जाता है। उन्होंने भी हमें ऐसी बहुत सी शिक्षाएं दी जिन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया। बिल्कुल सही कहा सिमरन जी आपने। निरंकारी राजमाता जी ममता, करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। साथ ही वे एक पूर्ण गुरु सिख भी थे। उन्होंने स्वयं भी गुरु सिक्खी का जीवन जिया और साथ संगत को भी निरंतर गुरु सिक्खी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यहाँ तक कि आपने भी सुना ही होगा, कई बार तो सीधे ही वो नुस्खे बता दिए हमें जिससे भक्ति मजबूत हो सके और गुरु सिख वाला किरदार बना रहे। आपके इस गुरसिख के किरदार की बात से जी मुझे अपनी निजी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है। अच्छा। जब निरंकारी राजमाता जी की एक शिक्षा ने मुझे संभाला। अच्छा, सुनाइए। कान्हा जी, जब हम एक नई सोसाइटी में रहने आए तो कुछ नए दोस्त बने जी। उनमें से एक फ्रेंड से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर साथ में वॉक पर जाना, मार्केट जाना होता। लेकिन ना उनका बात करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देती जो दिल को चुभ जाती, हर्ट कर जाती। और फिर मैं घर आकर अपने हस्बैंड से बात करती और परेशान हो जाती कि आज उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। तब हस्बैंड ने कहा, घर आकर परेशान होने से अच्छा है कि वो जब भी तुमसे कुछ ऐसा कहती हैं तो उसी समय उनसे बात करके क्लियर कर लिया करो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और सिमरन जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर किसी की कोई बात आपको पीड़ा दे रही है तो बड़े मर्यादित ढंग से उनसे बात करके उसी समय उस बात को क्लियर कर लेना चाहिए, बजाय के उनके प्रति मन में कोई नेगेटिविटी लाए। बात तो सही है कान्हा जी, पर उस समय ना शायद मेरे मन में बात स्पष्ट करने का भाव ही नहीं था, बल्कि एक गुस्से का भाव था। मन में यही था कि अगली बार अगर इन्होंने मुझे कुछ कहा ना तो मैं भी उन्हें उसी समय अच्छा सा जवाब दूंगी ताकि वो फिर कभी मुझसे इस लहजे में बात ना करें। लेकिन फिर से 2-3 बार ऐसा ही हुआ। उन्होंने कुछ कहा और मैं बिना कुछ बोले वापस आ गई। और फिर घर आकर याद आया कि मैं तो बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन उस समय कुछ याद क्यों नहीं आया। फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि अगली बार मुझे रुकना नहीं है। सिमरन जी, आपकी बात सुनकर मुझे स्कूल डेज याद आ गए। अच्छा? अक्सर स्कूल में ऐसा ही होता था। लेकिन एक बात तो है, जैसे जैसे उम्र के अलग अलग पड़ाव में आए तब ये महसूस हुआ कि ये माहौल केवल स्कूल तक सीमित नहीं, अभी भी कई बार देखने को मिलता है। और कभी कभी तो ये भी लगता है कि यहाँ चर्चा नहीं हो रही,
बस यहाँ एक दूसरे पर काउंटर अटैक हो रहा है शब्दों से। सच में। और वैसे आपके साथ क्या हुआ फिर? फिर 1-2 दिन बाद ही संडे की संगत में जाना हुआ। वहाँ निरंकारी राजमाता जी ने अपने विचारों में फरमाया अच्छा कि एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया। उसने मुझे बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन राजमाता जी मुझे उस समय उसे कोई उल्टा जवाब देना याद ही नहीं आया। बिल्कुल आपकी तरह। तब राजमाता जी ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ याद नहीं आया। और फिर राजमाता जी ने एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बार कोई महापुरुष बाबा जी के पास आकर कहने लगे कि किसी से मेरा झगड़ा हो गया। उसने मुझे ये कहा, वो कहा, लेकिन दास भी कहाँ चुप रहने वाला था। दास ने भी उसे खूब सुना दिया। दास कौन सा कम है? फिर राजमाता जी ने समझाया कि एक तरफ तो हम स्वयं को दास कहते हैं और दूसरी तरफ सामने वाले को उल्टा जवाब देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भगत हमेशा विनम्रता को अपनाते हैं जी। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। वाह, कितनी सुंदर सीख दी निरंकारी राजमाता जी ने। सिमरन जी, अरदास तो यही है कि ऐसा स्वभाव हो जाए जी। पर डोंट माइंड, उस दिन आपको ऐसा ही लगा होगा ना कि जैसे ये विचार विशेष रूप में मेरे लिए ही आ रहे हैं? सच में बिल्कुल ऐसा ही लगा। पर उस दिन ना मैंने उनकी इस शिक्षा को गांठ बांध लिया। क्या बात है। उसके बाद जब भी वो मेरी फ्रेंड मुझे कुछ भी ऐसा वैसा कहती तो मैं पूरी कोशिश करती कि उस बात को विनम्रता से ही संभालूं। वाह। और ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। पर फिर एक दिन हम सभी फ्रेंड्स आफ्टर डिनर वॉक कर रही थी जी। तभी उन्होंने सबके सामने मेरी ओर इशारा करके कहा कि मैंने इन्हें कई बार बहुत कुछ कहा, कई बार ऊंचे स्वर में भी बात की, लेकिन इन्होंने कभी पलटकर मुझे गलत जवाब नहीं दिया। क्या बात है। और फिर जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा लिया। वाह। तब दूसरी फ्रेंड ने कहा, हाँ, ये बहुत काम नेचर की हैं, क्योंकि ये सत्संग जाती हैं। उस दिन ये सब सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस पल में यही ध्यान आया कि शायद मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं था जी। पर निरंकारी राजमाता जी, आपकी शिक्षा ने ही मुझे संभाला। वाह सिमरन जी, ये तो चलो निरंकारी राजमाता जी की उन सिखलाइयों को ध्यान रखते हुए आप खामोश रहे जी। इवन मन से भी खामोश रहे। कि कई बार तो ऐसा भी सुनने आया कि जवाब में ये कह दिया गया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें तो निरंकार ही जवाब देगा। तो फिर ये कहाँ खामोशी हुई जी। मन तो बोल रहा है ना, और वो भी वो शब्द जो बिल्कुल अनुचित है। और सिमरन जी, अगर आपको जवाब देना है या अपनी बात रखनी भी है जी, तो अभी समय के सदगुरु ने तो हमें ये विवेक भी बख्शा कि कहीं पर तो रुकना और झुकना है, लेकिन कहीं पर स्टैंड भी लेना है अपनी बात को रखने का। या यूं कह लो, कुछ गलत हो रहा है तो सही समय पर सही जगह और सही व्यक्ति के आगे मर्यादा पूर्वक अपनी बात को रखा जा सकता है जी। बिल्कुल। न कि ये सोचकर अपनी बात ही न रखे कि लोग क्या कहेंगे और उस बात को बस सहन करते रहे। तो कई बार बात करने से भी बात बनती है। That's so true, कान्हा जी। जी। And we are so blessed ना कि हमें इतनी प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है जी, जो भक्ति की मर्यादा के साथ साथ आजादी से जीना भी सिखाती है। तो आइए इसी तरह से सदगुरु की शिक्षाओं को जिन्होंने अपना जीवन बनाया है, ऐसे महात्मा से उनके अनुभव श्रवण करते हैं जी। धन निरंकार जी, मैं शुभानी गुड़गांव से। मैंने बचपन से ही माता सविंदर जी को आइडलाइज किया है, एडमायर कह लीजिए या इन्फ्लुएंस। आज कितनी बार कितनी सिचुएशंस में माता सविंदर जी की टीचिंग्स मुझे गाइड करती हैं टू टेक माय नेक्स्ट स्टेप। और जितना माता जी के करीब रहने का मौका मिला, यही समझ आया कि वे वर्ड से ज़्यादा एक्शन से टीच करने में बिलीव करते थे। मुझे क्लियरली याद है, शादी से पहले माता जी के साथ कहीं जाने का मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा कि मैं नए परिवार में जाने वाली हूँ, मैं क्या कैसे क्या करूँ। तो माता जी ने सिर्फ 2 शब्दों का जवाब दिया,
विशाल हो जाओ। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग्स में से एक है। अक्सर छोटी छोटी बातें मन में इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे सारा दिन हमारे मन में घूमती रहती हैं। उन्हीं से फिर हम स्ट्रेस ले लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी तबीयत भी खराब कर लेते हैं। किसी से माफ़ी मांग लें या किसी को माफ़ कर दें, इसमें जो विशालता है वो जीवन बदल सकती है। और इस विशालता का स्रोत या सोर्स है एम्पैथी। ये एम्पैथी जो माता सविंदर जी के रोम रोम में बसी थी, जिसके कारण साथ संगत माता जी के पास आकर अपनी सारी दिल की बातें कर पाते थे। जब हम दूसरे के नज़रिए से चीज़ को देखते हैं तो अपने आप ही या तो मिडल पाथ आ जाता है या फिर उस प्रॉब्लम को टैकल करने का सल्यूशन। सिमरन जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सदगुरु माता सविंदर जी के जीवन से कुछ सीखा है। तो एक ऐसा भाव है जो जब भी मैं लो फील करता हूं तो एक नई एनर्जी दे देता है, और वो भाव है रुकना नहीं। मतलब हर परिस्थिति में, चाहे फिर वो आपके हक में हो या ना हो, जस्ट डू योर बेस्ट, डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट। बिल्कुल सही, डू योर बेस्ट। इनफैक्ट यही हमारे हाथ में भी है जी। और मुझे तो लगता है कि हम बस यही करते रहें। रिजल्ट हमारे फेवर में आए या ना आए, एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। बिल्कुल मिलता है। सिमरन जी, अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ यूथ के साथ बैठने का मौका मिला, और वहीं कुछ मुझसे बड़े, ये समझो मे बी उनकी एज 45-50 रही होगी। अच्छा। और उनके साथ ट्रैवल किया तो मैंने एक बात नोट की। क्या? कि नो डाउट जनरेशन और रीजंस अलग अलग है, बट उनकी सबकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम थी। जैसे कि मानो हर व्यक्ति किसी न किसी सवाल का जवाब खोज रहा है। कोई आर्थिक परेशानियों से लड़ रहा है, कोई रिश्तों के टूटने के दर्द से, कोई अपने शरीर की बीमारी से, तो कोई बार बार असफल होते अपने प्रयास से। हर सुबह एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चीज मैंने भी फील की है और देखा है कि कई बार इंसान हालात से नहीं अपनी सोच से हार जाता है। वाकई। और उसे लगने लगता है कि शायद अब रुक जाना ही सॉल्यूशन है। लेकिन सिमरन जी, क्या सचमुच रुक जाना समाधान है? बिल्कुल नहीं। बचपन से सुनते आए हैं मोटिवेशन के रूप में, अगर नदी रास्ते में चट्टान देख करके बहना छोड़ दे जी, तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं। अंधेरी रात इसलिए खत्म नहीं होती कि रात थक गई है, वो इसलिए खत्म होती है क्योंकि सूरज ने उगना नहीं छोड़ा। हाँ जी। तो इस बात से ये शिक्षा तो ली जा सकती है। बिल्कुल। कि रुकना नहीं है, गो विद द फ्लो। वाकई। और कई बार प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे अपनी सोच में बड़ा बना लेते हैं जी। और एक्शन ओवरथिंकिंग से हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हमारा फोकस एक्शन पर होना चाहिए रादर देन ओवरथिंकिंग। दैट्स ट्रू। अभी कुछ दिनों पहले की ही अपने ही घर की बात है। हार्दिक जी जो बेटा है वो अभी 4 वर्ष के हैं। उन्होंने घर की सारी दीवारों पर अपना ड्राइंग का टैलेंट शो किया हुआ है। अच्छा, मतलब दीवार को ही अपना कैनवस बना डाला। बिल्कुल। अब क्या हुआ, उन्हें कुछ और ड्रॉ करना था, लेकिन जहाँ तक उनका हाथ पहुँच पाता वो सारा वॉल का एरिया ऑलमोस्ट फुल था। ओके। और मैंने देखा कि वो लिविंग रूम में जो सोफा रखा था, उस सोफे का जो बैक का हिस्सा होता है जहां हम बैक को सहारा देते हुए बैठते हैं, अब वो उसके ऊपर भी खड़ा होने का प्रयास कर रहे थे ताकि हाथ और ऊपर तक पहुंच सके। अच्छा। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता क्योंकि वहां बहुत जगह नहीं होती। यस। अब वो बार बार कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था। और ये सारा ही मंजर में देख रहा था तो मैंने ये देखा कि कई बार उनकी बॉडी लैंग्वेज में थकान भी आई। जाहिर है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश बंद नहीं की, रुके नहीं, और फाइनली जहां खड़ा होना मुश्किल लग रहा था वहां खड़े भी हुए और दीवार पर पूरी एक कार्टून की फैमिली भी ड्रॉ की। बढ़िया। इनफैक्ट मैंने उसका वीडियो भी बनाया है। तो फिर तो वो दीवार बहुत ही सुंदर लग रही होगी। वैसे कान्हा जी रिकॉर्डिंग के बाद वो वीडियो जरूर दिखाइएगा। पक्का जी। कान्हा जी, ये कुछ ऐसे वाक्यात होते हैं जो हमें एक नई ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी से भर देते हैं। वाकई। और हमारा पॉजिटिव होना किसी उम्र से जुड़ा हुआ नहीं है,
आपने अपने 4 साल के बेटे हार्दिक जी की बात की जी। तो सुन के मुझे 65 वर्ष के कर्नल सैंडर्स की कहानी याद आ रही है। अच्छा। ज्यादातर लोग उस उम्र में रिटायरमेंट की सोचते हैं, लेकिन उनके पास न अच्छी नौकरी थी, न पैसा और न ही कोई बड़ी कंपनी जी। पर उनके पास बस एक चीज थी, अपने हाथों से बनाई हुई एक रेसिपी। अच्छा। और जानते हैं, वो रेसिपी लेकर एक रेस्टोरेंट में गए और एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार उन्हें ना सुनने को मिला। सोचिए, अगर वो 100वीं बार, 500वीं बार या 1000वीं बार रुक जाते तो शायद आज दुनिया उनको जानती ही नहीं। जी। उन्होंने हार नहीं मानी और एक हाँ ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या बात है। और आज वो एक बहुत बड़ी ब्रांड के फाउंडर हैं। वाह। तो इससे तो यही समझा जा सकता है कि आज अगर आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा, अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, अगर एग्जाम में पास नहीं हो रहे या लोग आपको समझ नहीं रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। यस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त जी। हो सकता है आपकी अगली कोशिश ही आपकी जिंदगी बदल दे। और मैं तो यही समझता हूँ कि रिजेक्शन इस बात का सबूत नहीं कि आप काबिल नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि आपकी कोशिश अभी भी जारी है। वही कविता की पंक्तियां जो स्कूल में भी सुनी थी। कौन सी? आपने भी सुनी होगी जी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम बढ़ाए चल, मंजिल तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए रुकना नहीं। बेशक कान्हा जी, रुकना नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम बिना सोचे बस भागते ही रहें। वाह। लक्ष्य के लिए निरंतर चलना और सही दिशा दोनों आवश्यक हैं। जी। मेहनत करनी है, अभ्यास भी करना है, अनुशासन में भी रहना है। बिल्कुल। और अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना है। सही कहा। लेकिन इस निरंतर चलने के बीच एक ठहराव भी उतना ही आवश्यक है। वाह, कितनी कमाल की बात कही आपने। और ये ठहराव हार का नहीं, विश्वास का है। जी। ये वो क्षण है जब हम स्वयं से कहते हैं, मैंने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से प्रयास किया है। अब जो होगा वह परमात्मा की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार होगा। बिल्कुल। जैसा कि माता सविंदर जी महाराज जी ने भी कहा, गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। बिल्कुल। और जब ये भाव जीवन में आ जाता है ना, हाँ जी, तब दौड़ना भी आनंद बन जाता है। क्या बात। चलना भी आनंद बन जाता है। और यदि कभी परिस्थितियां हमें ठहरने पर विवश करें, तो वो ठहराव भी बेचैनी नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक बन जाता है। जी। तो इसलिए जीवन का संदेश केवल रुकना नहीं है, बल्कि प्रयास करते रहो और परिणाम को परमात्मा पर छोड़कर भीतर से शांत रहो। हाँ जी। यही संतुलन हमें मंजिल तक भी पहुंचाता है और यात्रा का भी आनंद देता है। तो आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक भक्ति गीत। जी। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबां मेरी, तुम्हें दाता समझ पाऊं, तुम्हें
चाहता समझ पाऊं, है हस्ती वो कहाँ मेरी, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कान्हा जी जी। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस समय तो शायद सामान्य लगती हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें याद करते हैं तो बहुत गहरी सीख दे जाती हैं। अच्छा। मुझे याद है एक बार सदगुरु माता सविंदर जी के साथ पहाड़ों में ट्रैक पर जाने का अवसर मिला। क्या बात। और वहाँ एक पौधा होता है जिसे जो स्थानीय लोग हैं जी वो बिच्छू बूटी कहते हैं। बिच्छू बूटी? जी। और आपको पता है उसका स्पर्श होते ही ऐसे लगता है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ओह। तेज जलन होने लगती है और ट्रेकिंग के दौरान कुछ महात्माओं को वो पौधा छू गया। ओह। सब उसी जलन की बात कर रहे थे। तभी माता सविंदर जी वहाँ पर आए और बड़े सहज भाव से बोले, कोई बात नहीं, इसके बिल्कुल पास जो जंगली पालक उगा है ना, उसके पत्ते को मसल कर लगा लो। अच्छा। यही इसकी दवाई है। वैसा ही किया गया और सचमुच थोड़ी ही देर में वो जलन शांत हो गई। ओह। उस दिन तो बात वहीं खत्म हो गई जी। लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंस को याद किया तो एक भाव आया कि जिस जगह से पीड़ा आई थी उसका उपचार भी तो उसी के पास मौजूद था। वाह। अभाव केवल सही जानकारी का था। जैसे ही सही ज्ञान मिला, समस्या ही खत्म हो गई। वाह, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। तो सुनाइए ना। महाराष्ट्र का एक समुद्री तट है, वहाँ एक बार मैं, मेरी वाइफ श्रद्धा जी और कुछ महात्मा हम घूमने गए थे। अब वहाँ के एक स्थानीय सज्जन है जिनकी अपनी बोट थी, तो वो हमें अपनी बोट में बैठाकर समुद्र के बीच ले गए। ओके। और फिर उन्होंने हम सबको लाइफ जैकेट पहना दी और समुद्र में उतार दिया। सिमरन जी, ऐसा लग रहा था मानो समुद्र ही हमारा स्विमिंग पूल बन गया हो। अरे वाह। और थोड़ी देर बाद अचानक श्रद्धा जी की घबराहट भरी जोर से आवाज आई। ओह। अब मैं तुरंत उनके पास पहुंचा और पूछा क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे करंट लगा हो और बहुत जलन हो रही है पैर में। ओके। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने अपने मित्र से कहा और फिर हमने उनको बोट में लिया और वो जो जिनकी बोट थी उन्होंने जब ये देखा तो मुझे कहने लगे कि घबराइए नहीं, ये जेलीफिश का स्पर्श हुआ है। अच्छा। और इसका इलाज यही है, किनारे की गिली रेत लगा लेंगे। और फिर हमने किनारे आकर के वैसा ही किया और कुछ ही देर में उन्हें आराम मिलने लगा। तो अभी आप बात कह रहे थे तो फिर वही बात ध्यान आई कि प्रकृति का नियम भी बड़ा अद्भुत है। सही में। जहाँ समस्या होती है अक्सर उसका समाधान भी आसपास ही होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम इन दोनों घटनाओं को जीवन से जोड़कर देखें जी, तो लगता है कि हमारी जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। हम किसी कठिन परिस्थिति को देखकर केवल प्रॉब्लम पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। सच है। लेकिन यदि उसी समय हमारा ध्यान सॉल्यूशन की ओर मुड़ जाए तो कई बार हल हमारे बहुत ही पास होता है। वाह। जरूरत केवल सही दृष्टि और सही ज्ञान की होती है जी। और हमारे लिए तो जब भी समस्या के हल की बात आती है तो वही पंक्तियां जहन में आ जाती हैं और शायद अभी हमारे श्रोताओं के मन में भी आ गई होगी। मेरे मन में भी आ गई है। अच्छा, तो मिलकर बोलते हैं जी। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। वैसे कान्हा जी, हाउ डू यू डील विद योर प्रॉब्लम्स? जी, नो डाउट लाइफ में कभी कभी खैर से प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा, बट हाँ वैसी परिस्थिति जरूर आती है जो अनचाही होती है। तो ऐसे समय सदगुरु माता जी, पूज्य निरंकारी राजपिता जी, इनके विचारों को जब सुनते हैं तो उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। बेशक परिस्थिति कभी तुरंत नहीं बदलती, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि उन अनचाही परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर मिल जाती है। हाँ जी, और मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है जी कि जब इनकी शिक्षाओं का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं
तो हम हल की ओर ही आगे बढ़ रहे होते हैं। जी, और सिमरन जी, इस निरंकार का भी अपना एक कमाल है। मैं अपने ही जीवन से अगर आपको कहूँ तो जब इस निरंकार पर नजर जाती है तो भीतर एक सुकून, एक ठहराव आ जाता है। और वही बात कि बेपरवाह हो जाता हूँ सामने जब तू आता है। वाह कान्हा जी, ऐसे लग रहा है कि शायद हम इस समय खुद भी निरंकार की मौजूदगी में खो रहे हैं। हाँ, लेकिन एपिसोड को तो आगे बढ़ाना है ना। जी, तो आइए निरंकार के एहसास को महसूस करते हुए सुनते हैं महात्माओं का अनुभव। जी। धन निरंकार जी, दास विजय बत्रा, निरंकारी कॉलोनी से। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज, दास को उनके जीवन की एक घटना याद आती है कि बरामदे में नमस्कार हो रही थी। दास किसी काम के सिलसिले में खड़ा था। दास ने देखा कि पंजाब से एक परिवार आया है और वो परिवार का नौजवान बच्चा इंग्लैंड में स्टडी करने के लिए जा रहा था। अब जहाँ वो आशीर्वादों की कामना कर रहे थे, माता जी कहने लगे कि पब्लिकेशन से कुछ सामान ले आओ, इस बच्चे को देना है। अब वो 10-12 किलो का सामान जिसमें मिशन की किताबें थी, और सत्संग बच्चे से कहा कि बेटा ये आपने किताबें लेके जानी है। और सत्संग जो परिवार उनके साथ आया था और वो देखने लगे भी कहाँ इतना सामान बच्चे ने जाना है, अपना सामान पूरा नहीं हो रहा और माता जी ने ये सामान दे दिया है। अब बच्चे ने अरदास करके हाँ तो कर दी। अब परिवार चला गया, सामान पैक हो गया, उनको पहुंचाना था, पहुंचा दिया। दास ने माता जी से पूछा, माता जी अब वो नमस्कार करके आशीर्वाद लेने आए थे, तो ये किताबें आपने क्यों दी? कहने लगे कि किताबें मिशन की इनको दे दी हैं। जब ये बच्चा एयरपोर्ट से उतरेगा, दासी फ़ोन कर देगी, वहाँ से भी महात्मा इनको लेने आ जाएंगे। इसी बहाने ये भवन भी देख लेगा, महापुरुषों से मिल जाएगा और एक दिन वहाँ रुककर संगत भी कर लेगा। साथ संगत से इसका नाता जुड़ा रहे, मिशन से इसका नाता जुड़ा रहे, महापुरुषों से मिलता रहे। तो यही प्रयास है। किताबें तो कैसे भेजी जा सकती हैं, लेकिन यही ध्यान था कि ये संगत के साथ जुड़ा रहे। और एक और घटना, वो मंसूरी का एक्सीडेंट सन 2000 में, कि जब वो बड़ी गाड़ी ट्राली के साथ टकरा गई और सत्संगत दास के जीवन साथी सोनिया जी और बिटिया साक्षी जी भी उस गाड़ी में थे जी। और दास पीछे पायलट में हुजूर के साथ जब लगभग आधे घंटे के समय के दौरान वहाँ पर पहुँचे, और सत्संग दास देख रहे कि गाड़ियाँ क्योंकि साइड पे खड़ी हो गई, वो कच्चा रास्ता था, मिट्टी थी। सतगुरु माता जी बाबा जी के चरणों में लेट गए, बिल्कुल दंडवत लेट गए और हाथ जोड़ के अरदास करने लगे, बाबा जी गिनती नहीं कटनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब सत्संगत जहाँ दुनिया तौर पे देखता है एक्सीडेंट हो जाए, इंसान पहले उधर भागता है, लेकिन पहले सत्संग सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास। फिर कुछ सेकंडों के बाद जब गाड़ी में पहुंचे, सभी बहनों को नीचे उतारा धीरे धीरे। किसी को फ्रैक्चर थे, किसी की कहीं ना कहीं ऐसे चोटें लगी थी और अंदर कांच भी बहुत से महापुरुषों के, किसी की आंख में, किसी के किधर ऐसे। तो सत्संगत जब पायलट में स्वयं माता जी बैठे, अब बहनें बैठी हैं, एक और पुलिस की गाड़ी में बहनें बैठी हैं, जो पायलट में बहनें बैठी हैं। अब सत्संगत वो टिश्यू लेकर अपने हाथों में माँ बैठी है और वो किसी को लग रहा है कि मुझे कोई वॉमिटिंग फील हो रही है, या किसी को लग रहा है कि मैं कुछ प्यास लगी है। सबको मना कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं पीना। पहले आप मेरे हाथों में टिश्यू के अंदर आप पहले थूक दो, तुम्हारे मुंह में कांच नहीं जाना चाहिए, कांच अंदर नहीं जाना चाहिए। सत्संग दुनिया में देखो, हमारे किसी सफ़र करते साथ किसी को वॉमिटिंग हो जाए, हम शीशा खोल देते हैं। ये एक माँ ही कर सकती है, माँ ने करके दिखाया। सब बहनों से अपने टिश्यू में जिन्होंने थूका, उसे टिश्यू को लपेटा, अपने पर्स में साइड पे रखा, फिर और टिश्यू निकाले। ये सब जब दास के जीवन साथी ने बताया, फिर ये भी बताया कि आगे कैसे महापुरुषों को फ़ोन किए। और सत्संगत एक विशेष बात, जब ये सब महात्मा ठीक ठाक होकर घर पहुँच गए, सच्चे पातशाह भी 2 दिन के बाद पहुँच गए। सत्संगत दुनिया में देखो, कोई भी हमारा रिश्तेदार बहुत से करीब भी अगर कहीं पे किसी को चोट लग जाए, हम ऐसा प्रयास करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन जब तक माता जी मंसूरी से आने के बाद, चाहे वो सेवादार महात्मा निरंकारी कॉलोनी की 4 नंबर गली में रहते थे, चाहे प्लॉट में रहते थे, उसमें से कुछ पार्क में रहते थे, और आदरणीय जेडी शर्मा जी के जीवन साथी जिनको चोट काफ़ी लगी थी, निरंकारी कॉलोनी में प्रतिदिन उन्होंने आना, डेली आना,
कभी फ्रूट, कभी कुछ, इतना ही पूछना, भले 1 आध 2 मिनट 5 मिनट रुकना, लेकिन ये जो पूछना ठीक हो, मेडिसिन ले रहे हो, ये एक माँ ही कर सकती है। कैसे उन्होंने सदगुरु के सामने बच्चों की भूलें बख्शवानी और हम सेवादारों के प्रति जो भी हमें कभी ऐसे लगा हम उदास है, तो माँ वो तमाम जीवन में हमारे आशीर्वाद देके हमारे दामन को खुशियों से भरती थी। धन्यकार जी। कितना सुंदर अनुभव था महात्माओं का। वाकई कान्हा जी, सदगुरु जब भी इस धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने मानवता को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ ही जोड़ा जी। और ये जो जुड़ाव है वो बेचैन मन को सुकून और हताश मन को उत्साह दे जाता है। बिल्कुल सही कहा सिमरन जी आपने, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया। कुछ सालों पहले जब मैं अपनी भतीजी के साथ डिनर के बाद वॉक कर रहा था, हाँ जी, तब वो शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में थी। अब चलते चलते उन्होंने चांद की तरफ देखा और बोली, चाचू आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। वाओ। मैंने कहा वाई नॉट बेटा, बिल्कुल बन सकते हो, बस उसके लिए मेहनत, सही पढ़ाई और सही मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने कहा कि बट चाचू मुझे बहुत डर लगता है, अगर मैं चांद पर चली गई तो वहां कोई होगा ही नहीं, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, अब उस समय बस यही एक थॉट आया और मैंने उनसे कहा कि बेटा, निरंकार से जुड़े होने का सबसे बड़ा बेनिफिट जानते हो क्या है? तो उसने कहा क्या? तो मैंने कहा बेटा, हम कभी अकेले नहीं होते, हम कभी हेल्पलेस नहीं होते, और तुम अगर चांद पर भी चले जाओगे तो निरंकार तो पहले से वहां मौजूद है ना। सच में। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में भी तुम कभी अकेली नहीं हो सकती। वाह। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और कॉन्फिडेंस आ गया और बोली, बात तो सही है चाचू। आपकी ये बात सुनकर सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, गॉडफिडेंस भी आ गया होगा। और हो सकता है कई स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे होंगे, तो उनमें भी यही भाव आ रहा होगा। जी। कान्हा जी, सदगुरु की ये शिक्षाएं चाहे बच्चे हों, बड़े हों या स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल और सभी के लिए अनमोल हैं। जब हम बच्चों के मन में ऐसे सकारात्मक विचार बोते हैं, तो वही विचार आगे उनके दोस्तों, उनके रिश्तों और फिर पूरे समाज तक पहुंचते हैं। बात तो सही है, लेकिन सिमरन जी, अगर कभी कहीं कोई चलते चलते किसी कारणवश या अज्ञानतावश गलत दिशा में या गलत रास्ते पर निकल जाए, तो ऐसे समय क्या करें? उस समय याद करें सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का वो कथन जी, जिसमें उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, अगर कहीं गलत दिशा में आगे बढ़ भी गए हो जी, तो यू टर्न लिया जा सकता है। वाह। और सिमरन जी, मुझे तो लगता है कि ये अनुकंपा केवल सदगुरु ही कर सकते हैं। बेशक, क्योंकि गलत दिशा का अर्थ केवल रास्ता भटकना नहीं है। ये तो हमारे मन के विकार हो सकते हैं, हमारी गलतियां हो सकती है, हमारे गुनाह हो सकते हैं, या जीवन में बार बार होने वाली भूल भी हो सकती है। हाँ जी। लेकिन इन सब के बाद भी इन्होंने कहा, वापस आ जाओ, अभी भी समय है, यू टर्न लिया जा सकता है। जी, और ये कंप्लीटली सदगुरु की ही बख्शिश है। जी। इसलिए इनके मार्गदर्शन को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जी बिल्कुल। तो आइए, अब समय हो चला है इस संवाद को विराम देने का, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहेगी जी, और आपकी भी। और अब जाते जाते जुड़ते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन प्रवचनों के साथ सदगुरु वचनामृत के माध्यम से। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। जैसे ये जिक्र भी हो रहा है माता सविंदर जी का कि कैसे वो पहले पूज्य माता जी रूप या फिर सदगुरु के रूप में बाद में वो एक कितना प्रेरणा से भरा जीवन, कितना वो भक्ति से युक्त जीवन, और ऐसे ही एक सिर्फ वो नहीं कि किसने कोई नज़दीक से उनका जीवन देखा हो या दूर से, एक जो एहसास, एक हम वो देखें कि कैसे हर पल उन्होंने संगत को प्राथमिकता दी, एक खुद उस रूप में तो चाहे पत्नी रूप भी सदगुरु का और खुद सदगुरु फिर, पर कभी भी मन में भाव वैसे नहीं आने दिए
तब भी यही कहते थे कि मैं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अनुयायी हूँ। कभी भी अपनी पहचान इस तरह नहीं बताते थे कि पारिवारिक रूप क्या है। और वहीं एक राजमाता जी का भी जिक्र, जहाँ उन्होंने भी हर एक में जहाँ खुद अपने जीवन को भक्ति से युक्त रखा, औरों के भी जीवन में ये भक्ति को और मजबूत करने की प्रेरणा दी। तो ऐसे जीवन और कितने ही आज और परिवारों के नाम लिए ना लिए, हर कोई जो ब्रह्मज्ञानी है वही भक्त भी है। और वहीं वो बात आ जाती है कि निराकार की रज़ा में रहना है। कुछ अपने सोच से सोचकर कि ये कुछ हासिल करने के लिए सतवचन अभी बोल देते हैं, बाद में करें ना करें हमारी इच्छा। वो संत बाद में थोड़ी हमसे क्रॉस चेक करने आएंगे कि ऐसा कहा था तो वो किया कि नहीं किया। तो बात वो नहीं, ये मन से भक्त बनना है और इसी पल से ये शुरुआत की जा सकती है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा